अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ एंड जीके विद दानिश। जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक सिलसिला नया स्टार्ट हुआ है जिसमें हम क्रैश कोर्स 1 मंथ सेशन बेसिकली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जो अपकमिंग एग्जाम्स है एफपीएससी के, डीएफआईए के, इंस्पेक्टर एफआईए के एंड और दूसरी पोस्ट के, इसी तरह की जो जीके रिलेटेड पोस्ट हैं वो, और प्लस एमपीटी के एग्जाम के लिए एस्पायरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होगा। उसका हमने ये सेक्शन स्टार्ट किया है, तो उसी हवाले से हमने जो कोर्स डिज़ाइन किया था जिसके फीचर्स मैंने पहले वीडियोस में डेमो चैनल पे मौजूद हैं और प्लेलिस्ट क्रैश कोर्स फॉर के नाम से मौजूद है, तो उसमें अगर आप जाके देखें तो आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी कि उसमें क्या क्या हमारे फीचर्स हैं और क्या क्या सिलेबस कवर्ड है। तो उसमें ही एक एस्पेक्ट था जिसमें हम इंटरनेशनल डेज फॉर द जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेज होते हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से सेलिब्रेट किए जाते हैं या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, या इंपॉर्टेंट नेशनल डेज होते हैं कंट्रीज के, तो उसके हवाले से हमारी प्लेलिस्ट थी कि जनवरी से दिसंबर तक हम कवर करें, और जिन जिन का 2023 का स्पेशल थीम मौजूद है तो उन डेज को स्पेसिफिक हम दे दें। और कुछ ऐसे डेज होते हैं जिनके लिए ईयर होता है, कुछ के लिए डेज के लिए वीक होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं तो वो हम लाजमी जो है वो करें, क्योंकि ये इस तरह के एमसीक्यूज अक्सर जो है पीपीएससी भी दे देता है, एफपीएससी भी दे देता है, और बाकी भी जो टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं वो जब अपने टेस्ट ले रही होती हैं तो इस तरह के डेज वो अक्सर पूछ लेता है। और उसमें मसला ये होता है कि इनको याद करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने डेज हैं कौन याद करे, मतलब लाइक हर मंथ क्या, जैसे मैं फरवरी की आपसे डिस्कस करूंगा तो आई हैव जो राइट इट डाउन ऑलमोस्ट 10 डेज हैं, ठीक है, जो मैंने राइट डाउन किए हैं। तो अब 10 to 11 डेज हैं। अब इसमें आप अगर ये देखें तो ये 10 से 11 डेज इसके हैं। इससे पहले हमने जनवरी के पिछले लेक्चर में ही कवर किए थे, तो वो तकरीबन कोई 4 डेज वो थे। इस तरह से मिलाएं तो आपके साल के तकरीबन लगभग 100 के करीब डेज बन जाते हैं, और इतने डेज को याद रखना मुश्किल होता है थोड़ा, तो इसलिए इनकी एलेबोरेशन और इनका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि फर्स्ट मिड एंड लास्ट तो बहुत इजी होता है याद करने का, लेकिन वो इंसान की मेमोरी है ना वो ऐसी डिजाइंड है कि वो लाइक फर्स्ट ऑफ द मंथ का जो डेज होंगे फर्स्ट 2 डेज में वो भी याद हो जाएगा, जो लास्ट ऑफ द मंथ के डेज होंगे वो भी याद हो जाएंगे, लेकिन जो बीच के डेज होते हैं, मिड के भी, मिड डेट भी जो 14 15 वो भी याद हो जाती है, लेकिन जो बाकी डेज है ना उनमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो उसको करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये क्यों मनाया जाता है, क्या वजह है, क्या थीम है, और इनको दोबारा थोड़ा सा लिख लिख के आप इनको याद कर सकते हैं। क्यों, और ये हमारा फोर्थ लेक्चर है इसी क्रैश कोर्स के सिलसिले का, और इसमें आज फरवरी के इंटरनेशनल डेज को कवर करेंगे। नो, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर ये हम कोर्स ऑफर कर रहे हैं फॉर 1 मंथ कोर्स है, और इसकी जो डेमो लेक्चर्स हैं 4 वो ऑलरेडी प्ले लिस्ट में मौजूद हैं, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो ये सेशन की फीस है, लिंक जो ग्रुप का है व्हाट्सएप ग्रुप वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा जो मतलब डेमो क्लासेस, आज फ्री क्लासेस होंगी 18th ट्यूसडे एंड थर्सडे को फ्री क्लासेस होंगी। लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो आपके पास थर्सडे तक का टाइम है, और फी मैंने काफ़ी नॉमिनल रखी हुई, ऑलरेडी काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर होंगी चीज़ें, और फीचर्स ऑफ द सेशन जो है वो ऑलरेडी हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। और फर्दर अगर कोई इंटरेस्टेड है तो गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लेक्चर। और इसमें सबसे पहला जो डे है जो सेलिब्रेट किया जाता है फरवरी के अंदर वो है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ये 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका थोड़ा सा मैं अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बता दूं तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि जो अडॉप्शन ऑन कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स था वो हुआ था 2 फरवरी 1971 को साइन, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ था, ये रामसर साइट्स पे हुआ था ईरान में, कि जितने भी वेटलैंड्स इन द वर्ल्ड हैं उनकी हमने कंजर्वेशन जो है वो करनी है, और उनको प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, और उनकी जो बायोडाइवर्सिटी उसको प्रोटेक्ट करना है। तो इस हवाले से रामसर साइट्स हैं ईरान में, और ये 2 फरवरी 1971 को, क्योंकि ये शॉर्टलिस्ट डे जो है वो अडॉप्शन हुई थी कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, तो इसी मुनासबत से जो 2 फरवरी है वो यूनाइटेड नेशन की तरफ से डिक्लेयर डे है, द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। और 2023 का ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है वो आपसे वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है वो पूछते हैं, 2 फरवरी को किस मुनासबत से मनाया जाता है, तो जी रामसर साइट्स पर जो कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स था उसकी अडॉप्शन हुई थी 2 फरवरी 1971 को। इसके अलावा तीसरा एमसीक्यू वो ये पूछ सकता है कि जी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का जो इस साल का थीम है वो क्या है, वो बताओ। तो 2023 का थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड डिस्ट्रोएशन। बेसिकली आपको पता है कि जितना भी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हुई है, और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन मेडलिंग विद द एनवायरनमेंट की वजह से, तो उससे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो रही है, उसमें वेटलैंड्स भी एक बहुत बड़ी विक्टम है जिसको स्टोर हो रहा है। तो इसी हवाले से यूनाइटेड नेशंस ने इसकी कोई इशू को सेंसिटाइज करने के लिए जो इस साल का वेटलैंड डे था उसका जो थीम रखा था वो था इट्स फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। तो ये था जी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के हवाले से। और इसकी हिस्टोरिकल भी मैंने बैकग्राउंड आपको बता दिया कि रामसर साइट्स पे जो कन्वेंशन अडॉप्ट हुआ था ईरान में, रामसर साइट्स हैं वो
उस पर साइन हुआ था, और वो हुआ था 2 फरवरी 1971 को। तो उसी मुनासबत से इसको वर्ल्ड वेटलैंड डे कहा जाता है। नौ जो सेकंड जो आज का इंपॉर्टेंट डे है वो ये है कि अच्छा, जो 1 से 7 फरवरी का यहाँ पे मैं एक साइड इन्फॉर्मेशन आपको बताता चलूँ, वो ये है कि 1 से 7 फरवरी का जो है ना इंटर रिलीजियस हारमनी, इंटर फेथ हारमनी के वीक के हिसाब से मनाया जाता है। तो 1 टू 7 फरवरी मनाया जा रहा है इस साल, 1 टू 7 फरवरी ऑफ 2023। और 4 फरवरी जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी है। ठीक है, मतलब आपस की जो म्यूचुअल टॉलरेंस है लोगों की, उसको प्रमोट करना है। ठीक है, डिफरेंट रिलीजन्स की, डिफरेंट कल्चर की, उनके अंदर टॉलरेंस प्रमोट करना है, को एग्जिस्टेंस का फिनोमेना वर्ल्ड में लेकर आना है। ये नहीं होना चाहिए कि एक कल्चर जो है वो दूसरे को परसिक्यूट कर दे, या अगर एक कंट्री के अंदर कोई एक डोमिनेंट एथनिसिटी है, वो जो माइनर एथनिसिटी है उसको बिल्कुल ही तबाह बर्बाद कर दे। तो इस चीज से बचने के लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 फरवरी प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस की जाए, अवेयरनेस की जाए डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में। तो ये आपका 4 फरवरी जो है उसका ये पर्पज है। और 4 फरवरी का जो डे है, 4 फरवरी को बेसिकली दो डे मनाए जाते हैं। एक आपका इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, जिसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अभी किया आपको। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट डे है वो है 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के तौर पर भी मनाया जाता है। और यही है कि कैंसर के हवाले से जो लोगों को है वो आगाही दी जाए कि कैंसर की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैंसर से किस तरह बचा जा सकता है, कैसे कैसे जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके बारे में ह्यूमन उनकी तरफ रखने का, उनको बिल्कुल एक आइसोलेट करके ना आप समझें, उनको भी ह्यूमन सोसाइटी का पार्ट समझा जाए। तो ये सारी इस तरह की जो अवेयरनेस है क्रिएट करने के लिए लोगों के अंदर, ये आपका जो है वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। और इसका जो स्लोगन है ना 4 फरवरी का स्लोगन है क्लोज द केयर गैप। ठीक है, क्लोज द केयर गैप जो है वर्ल्ड कैंसर डे का स्लोगन है। और जो ऑफिशियल कलर्स हैं इस डे के वो ब्लू एंड ऑरेंज है। ब्लू एंड ऑरेंज आर ऑफिशियल कलर्स फॉर द वर्ल्ड कैंसर डे। तो अब आपसे बेसिकली यहाँ पर तीन एमसीक्यूज हो सकते हैं। पहली बात है कि वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4 फरवरी को, ये एक एमसीक्यू हो गया। उसके अलावा वर्ल्ड कैंसर डे का स्लोगन क्या है? क्लोज द केयर गैप। और इसके अलावा वो ये पूछ सकता है कि वर्ल्ड कैंसर डे के ऑफिशियल कलर्स क्या हैं, तो वो ब्लू एंड ऑरेंज है। तो बेसिकली हर डे पे मैं उसके साथ साथ एसोसिएटेड चीजें बता रहा हूँ, तो आपका सिर्फ डे कवर नहीं हो रहा, आपको उसके साथ एसोसिएटेड एमसीक्यू भी कवर हो रहा है। अगर आप इसके नोट डाउन बना रहे होंगे तो आपका तकरीबन 20 से 25 एमसीक्यू इस वीडियो को देखने के बाद आपके फरवरी के मंथ्स के आपके रजिस्टर पर लिखे हुए होंगे। आपको क्या करना है, आपको उसको दोबारा सुनना है। और उसके अलावा ये वीडियो वैसे ही यूट्यूब चैनल पे मौजूद होगी, तो आप वहां से भी दोबारा जाके सुन सकते हैं अगर आपको कोई पॉइंट नहीं है। बाकी आपने उस उन नोट्स को जस्ट रिवाइज करना है, और एक ही दफा सुने, अच्छी तरीके से सुने, ताकि आपको उसको नोट डाउन कर लें। और उसके बाद फिर आपको इसको दोबारा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपका ये वंस एंड फॉर ऑल, अगर ये मेरी जो सीरीज है ये जनवरी टू दिसंबर तक चलेगी, जनवरी वाले पिछले लेक्चर में हो चुका है जो परसों हुआ था, तो आपका ये सारे के सारे डेज जब कवर हो जाएंगे ना एक ही दफा, तो आपका ये वंस एंड फॉर ऑल ये जो पोर्शन है ना डेज से रिलेटेड, ये आपका कवर हो जाएगा। ये आपसे कोई भी फिर एमसीक्यू पूछता रहे, तो आपको कोई भी एग्जाम में आता रहे, तो आपको इसके हवाले से कोई टेंशन नहीं होगी, आपके सॉलिड मार्क्स होंगे। नो, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, 5 फरवरी जो है पाकिस्तान में कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के तौर पे मनाया जाता है। अक्रॉस द वर्ल्ड जहाँ जहाँ कश्मीरी मौजूद हैं वो कश्मीरी सॉलिडेरिटी डे के तौर पे मनाते हैं, और पाकिस्तान की रियासत के तौर पे ये सेलिब्रेट किया जाता है, रियासत की सरपरस्ती में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये तो वैसे ही हमारे नेशनल डे के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा जो 10 फरवरी है, अच्छा एक और मैं बड़ी बात बताऊं, मिलेट्स, बाजरा। तो मिलेट्स ईयर बेसिकली न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी, बिकॉज ये फूड इनसिक्योरिटी इस वक्त दुनिया में बहुत ज्यादा हो चुकी है। और अगर पाकिस्तान की ही बात की जाए तो पाकिस्तान का कंट्री वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 99 पे आता है 121 कंट्रीज में से। तो बहुत भयानक सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर फूड सिक्योरिटी की। और इस वाले से तो न्यूट्रिशन जो है वो लोगों को पूरी नहीं मिल रही, लोग फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा। और इसी वजह से ये है कि हमारे जो चिल्ड्रन है या तो वेस्टेड होते हैं, या फिर वो उनकी स्टंटेड ग्रोथ होती है। और जब वो स्टंटेड ग्रोथ के साथ वो ऐसे आपकी सोसाइटी में लोग अब ब्रिंगिंग होती है उनकी, तो जब वो बाकी ग्लोबल जो स्किल लेबर है उसके साथ compete नहीं कर पाते, और फिर आपको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है इंटरनेशनली। तो आपकी स्किल लेबर उस हिसाब से नहीं compete होती। तो ये हमारा एक फूड सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा डायलेमा है जो हम पाकिस्तान स्पेसिफिकली फेस कर रहा है। तो इसी वाले से 2023 का जो ईयर है वो मिलेट्स ईयर के तौर पर यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया हुआ है। अब जो 10 फरवरी है, 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, यूनाइटेड नेशन की तरफ से डिक्लेयर्ड है। और फर्स्ट वर्ल्ड पल्सेस डे यूनाइटेड नेशन का जो बेसिकली सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी तरफ से ये इस्टेब्लिश्ड किया गया है डे। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है ताकि रिकॉग्नाइज किया जा सके इंपॉर्टेंस ऑफ पल्सेस, दालों की जो इंपॉर्टेंस है उसको एज ए ग्लोबल फूड के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जा सके। और फॉर द फर्स्ट टाइम 10 फरवरी 2019 को इसको सेलिब्रेट किया गया था।
अब यहाँ पे देखें, मेरा एक एमसीक्यू वर्ल्ड पल्सिस डे हो गया, 10 फरवरी को होता है। पहली बार कब किया गया था? 10 फरवरी 2019 को। अब वो पूछ ले कि भाई बनाया किसने था, तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था। तीसरा एमसीक्यू हो गया। फिर अब चौथा एमसीक्यू, और इसका पर्पस क्या है? चौथा एमसीक्यू वो ये कि रिकॉग्नाइज किया जा सके इंपॉर्टेंस ऑफ पल्सेस एज ए ग्लोबल फूड। पांचवा एमसीक्यू आपका हो गया जी, थीम क्या है 2023 का? थीम 2023 का स्पेसिफिक, मैंने बोला कि ये हर सेशन का करेक्टरिस्टिक फीचर है, और मेरी कोशिश है कि ये लाजमी आपको पता होना चाहिए कि भाई 2023 का स्पेसिफिक थीम क्या है। हो सकता है वो पूछ ले आपसे भाई कि 2023 का थीम क्या है, ये बताओ। जिन डेज का थीम यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर कर दिया, और स्पेसिफिकली उन डेज का तो लाजमी हो चुका है ना, जो जनवरी से लेके अभी तक जून जुलाई, आपके एग्जाम अगर 18 अगस्त से हैं तो जुलाई तक खत्म हो चुका होगा, तो इन तक का जो थीम है वो लाजमी आपको पता होना चाहिए। तो इसका क्या है जी, थीम क्या है? पल्सेस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए पल्सेस, पल्सेस फॉरेस्ट सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इसका थीम है 2023 का। तो ये आप इंफॉर्मेशन आपकी हो गई वर्ल्ड पल्सेस डे के हवाले से। बाकी आप फर्दर इनमें चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, सर्च करके कि वर्ल्ड पल्सेस दुनिया में इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करती हैं ऑल दैट, तो वो एक अलग चीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम सिर्फ डेज के स्पेसिफिक एमसीक्यू के हिसाब से तैयार करें तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी है। नाउ आगे अगर हम चलें तो 11 फरवरी जो है वो बेसिकली इंटरनेशनल डेज के तौर पे मनाया जाता है फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। वुमेन एंड गर्ल्स साइंस के अंदर जो है उनके लिए ये डे मनाया जाता है 11 फरवरी। और इसका जो थीम है वो है आइडिया। आइडिया बेसिकली निमोनिक है, उससे मैंने आपको बता रहा हूँ कि इसको आप याद कर सकते हैं। इनोवेट, डिमॉन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस। इनोवेट, डिमॉन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस कैसे हो गया याद? आइडिया से याद हो गया। और किसके लिए सेलिब्रेट किया जा सकता है? कहता है ताकि बेसिकली ये इसलिए ताकि गर्ल्स और वुमेन की पार्टिसिपेशन जो है वो साइंस की फील्ड में बढ़ाई जाए, और बेसिकली जेंडर पैरिटी किस तरह से ग्लोब में लाई जा सकती है। और ये बेसिकली स्टेम एजुकेशन, अगर आप बताओ कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, तो ये जो फील्ड है इसके अंदर जो मेल डोमिनेंस है उसके साथ साथ वुमेन की पार्टिसिपेशन को भी अपलिफ्ट किया जाए, तो उसके हवाले से ये 11 फरवरी का डे है। और इसका जो पर्पस है, पर्पस क्या है कि जी, ब्रिंगिंग कम्युनिटीज फॉरवर्ड फॉर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। ब्रिंगिंग कम्युनिटीज फॉरवर्ड फॉर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, मतलब कम्युनिटीज को फॉरवर्ड, ब्रिंगिंग फॉरवर्ड फॉर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ? कि ताकि वुमेन को जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे अपनी इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक ग्रोथ में नहीं लाएंगे, तो आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सस्टेनेबल और इक्विटेबल कभी भी नहीं हो सकती। तो आपकी फिर वो आप मतलब लाइक आप अगर ऑन एवरेज देखें तो जैसे पाकिस्तान की एग्जांपल देखते हैं तो 50% ज्यादा अप्रॉक्स पॉपुलेशन है। तो इतनी पॉपुलेशन को अगर आप बिल्कुल ही साइड लाइन कर देते हैं तो उसके बाद आपकी इकोनॉमी में कैसे फंक्शनिंग इकोनॉमी हो सकती है? तो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए नेसेसरी है कि वुमेन एंड गर्ल्स की पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जा सके इकोनॉमी में। और इकोनॉमी में इंश्योर करने के लिए सबसे बात आपकी जो टेक्निकल फील्ड्स हैं जो इकोनॉमी को बूस्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वो आपकी स्टेम एजुकेशन है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। और उसके अंदर वुमेन की इनकॉर्पोरेशन करने के लिए 11 फरवरी इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के तौर पे यूनाइटेड नेशन की तरफ से डिक्लेयर्ड है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट्स को ये इंट्रोस्पेक्शन करने पे भी मतलब करता है कि ताकि वो देख सकें कि उन्होंने किस तरह से, उनके यहाँ क्या पोजीशन है और क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है। आगे अगर हम चलें तो 13 फरवरी जो है उसको वर्ल्ड रेडियो डे के तौर पे मनाया जाता है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे के तौर पे मनाया जाता है। अगर इसमें इसका जो थीम 2022 का था, 2023 का कोई स्पेसिफिक थीम नहीं है। 2022 का जो थीम था वो था रेडियो एंड पीस। रेडियो एंड पीस मतलब बेसिकली अगर इसको मैं थोड़ा सा एलिब्रेट करूं तो रेडियो आपका वन ऑफ द आपके जराए इब्लाग में से, मींस ऑफ कम्युनिकेशन में से जो है वो एक पहला एक कह सकते हैं ओरिजिनल जो टर्म्स थी जिनके थ्रू कम्युनिकेशन होती थी 20वीं सेंचुरी में, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था। और इसमें मतलब लाइक जो उसका रेडियो था, हिटलर का रेडियो जो प्रोपेगेंडा सेल था वो रेडियो के थ्रू मैनेज होता था। तो ये जो चीजें थी ना, तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो रेडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नैरेटिव बिल्ड करना और किस तरह से हो सकता है। तो इंडिपेंडेंट प्रेस किस तरह से उसको यूज कर सकता है और कैसे आप रेडियो के यूज करके फॉर एग्जांपल आप वॉर मॉन्गरिंग की तरफ भी जा सकते हो, आप पीस भी बिल्ड कर सकते हो, आप नेगेटिव चीजें भी स्प्रेड कर सकते हो, आप पॉजिटिव चीजें भी स्प्रेड कर सकते हो। तो हाउ रेडियो कैन हेल्प इन प्रमोटिंग पीस, तो ये बेसिकली 2022 का थीम था। उसके बाद जो 13 फरवरी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट डे है, जैसे कि आपको पता है कि कायदेज़म को लखनऊ पैक्ट के बाद जो था ना, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी के तौर पर बताया गया था कि एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल दिया गया था। और किसने टाइटल दिया था?
सिंस जब से पाकिस्तान स्टडीज पढ़े हैं सबको पता है मिस सरोजनी नायडू ने ये टाइटल दिया था। तो 13 फरवरी के अंदर मैं क्यों इसका जिक्र कर रहा हूँ, तो उसकी वजह ये है जनाब कि मिस सरोजनी नायडू जो हैं वो उनकी ये बर्थ एनिवर्सरी है। बेसिकली 13 फरवरी को वो पैदा हुई थी। 13 फरवरी इज वॉज हर बर्थ डेट। और इसके अलावा मिस सरोजनी नायडू के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी। तो ये एक हो सकता है जनरल नॉलेज में वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन द फ्रीडम मूवमेंट। और इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो फ्रीडम मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल थे, लेकिन उनका मोटिव ये था कि जस्ट इंडिया को लीव कर दे, लेकिन हमारा था कि हम म्यूचुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकते और हमें एक सेपरेट स्टेट की जरूरत है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट के तौर पे ये रही थी और इनकी भी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो 13 फरवरी है। उसके बाद जो अगला एमसीक्यू है वो 20 फरवरी का है। वो ये है कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के तौर पे मनाया जाता है। 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के तौर पे मनाया जाता है और इसका जो 2023 का थीम था वो ये था कि ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस। और अगर पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट में देखें तो ये डे हमें बहुत अच्छा ये सोचने पे मजबूर करता है कि हमारे अंदर, हमारे मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन क्यों है, क्यों जस्टिस लॉ एंड जस्टिस इंडेक्स में पाकिस्तान बहुत पुअरली परफॉर्म करता है, क्यों पाकिस्तान के अंदर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंकिंग बहुत नीचे है। तो इस हवाले से ये वर्ल्ड सोशल डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनली, यूनाइटेड नेशन की तरफ से डिक्लेयर्ड है, ताकि उन कंट्रीज की गवर्नमेंट को सोचने में मजबूर किया जा सके कि क्या उनके अंदर सोसाइटीज में इक्विटेबल ग्रोथ है, सोसाइटी में कोई एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रही। और अगर किसी के साथ हो रही है तो गवर्नमेंट्स लॉज बनाएं और प्लेज करें कि हम जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको ख़त्म करेंगे। तो 2023 का जो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस था जी, उसका थीम था ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द सोशल जस्टिस। अच्छा, 21 फरवरी पे आ जाते हैं जनाब। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेजेस डे मनाया जाता है। जो मादरी जुबानें हैं इंटरनेशनली तमाम कम्युनिटीज़ की, उनकी सरप्रस्ती का और उनकी एक कहना चाहिए कि उनकी मुख्तलिफ मतलब उनको किस तरह प्रमोट किया जाना चाहिए, बेसिकली डाइवर्सिटी को कैसे प्रमोट किया जाना चाहिए इन कंट्री, मल्टी एथनिक सोसाइटी के अंदर, मल्टी एथनिक वर्ल्ड के अंदर। तो उसके लिए जो जितनी जितनी इलाकाई जुबानें हैं उनको जब तक आप प्रमोट नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। तो बेसिकली 21 फरवरी डेडिकेट किया होता है। अनफॉर्चुनेटली एक बहुत भयानक डे हुआ था 21 फरवरी 1952 को, जबकि ढाका के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं, ढाका उस टाइम पे पाकिस्तान का पार्ट था और ईस्ट बंगाल जो पाकिस्तान का प्रोविंस था उसका कैपिटल था, और उसमें जो आपके स्टूडेंट्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे बिकॉज पाकिस्तान जब बना था ना तो पाकिस्तान के अंदर ये डिवाइड बहुत रही थी कि नेशनल लैंग्वेज कौन सी होगी या ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होगी। तो जो ईस्ट पाकिस्तान के आपके लोग थे वो बंगाली को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहते थे, जबकि यहाँ वेस्ट पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियंस थे वो आपका उर्दू की तरफ सेंट्रिक था, और उर्दू का हमारा क्योंकि नेशनल लैंग्वेज थी, लिंगुआ फ्रेंका थी, तो उर्दू की तरफ था। लेकिन क्योंकि वो मेजोरिटी में थे तो उनका भी एक जेन्युइन राइट था कि वो ये कर सकें। तो अनफॉर्चुनेटली 21 फरवरी को लैंग्वेज प्रोटेस्ट चल रहे थे जब ढाका के अंदर, तो ढाका में ना पुलिस ने फायरिंग कर दी। पाकिस्तान के नई स्टेट थी, 5 साल बने हुए पाकिस्तान को हुए थे, और पुलिस ने फायरिंग कर दी और उसकी वजह से ना कुछ स्टूडेंट्स की डेथ्स हो गई। तो उसके बाद एक लैंग्वेज राइट स्टार्ट हो गई, जिसके बाद जो है वो ईस्ट बंगाल के अंदर इमरजेंसी लगानी पड़ गई और टेक ओवर करना पड़ गया। तो बेसिकली ये उस डे को मेमोराइज करने की वजह से 21 फरवरी यूनाइटेड नेशन की तरफ से डिक्लेयर्ड है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेजेस डे। और इसका जो 2023 का थीम था वो था मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। बेसिकली मल्टीलिंगुअल एजुकेशन मतलब मुख्तलिफ जुबानों में तालीम दी जाए और एजुकेशन को किसी एक जुबान के स्पेसिफिक ना बना दिया जाए। तो इस हवाले से जो है ये इस थीम को सेलिब्रेट किया गया है। 21 फरवरी का जो थीम है वो थीम 2023 का ये है, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। अच्छा जी, 22 फरवरी जो है, 22 फरवरी वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है एज ए वर्ल्ड स्काउट डे। और बेसिकली वर्ल्ड स्काउट डे के तौर पे क्यों 22 फरवरी को ही चुना गया है, तो उसकी वजह यह है कि बर्थडे ऑफ रॉबर्ट बेडन पावल, द फाउंडर ऑफ स्काउटिंग। स्काउटिंग को इजाद करने वाले, स्काउटिंग को फाउंड करने वाले जो बंदे थे उनका नाम था सर रॉबर्ट बेडन पावल, और उनकी जो बर्थडे है वो आपकी है 22 फरवरी। तो इसी मुनासबत से जो 22 फरवरी का डे है उसको वर्ल्ड स्काउट डे के तौर पे मनाया जाता है। अच्छा जी, आगे चलें तो लास्ट एमसीक्यू फॉर द टुडे, और वो ये है कि 27 फरवरी जो है उसको वर्ल्ड एनजीओ डे के तौर पे मनाया जाता है। और इसका थीम 2023 का थीम ये था कि द रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एनजीओज इन एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। 2023 का थीम है द रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एनजीओज
इन एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, ये 2023 के वर्ल्ड एनजीओ डे का थीम था और 27 फरवरी को इस डे के तौर पे मनाया जाता है। अच्छा जी, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे सेक्शन में इंटरेस्टेड हैं, सेक्शन आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये नंबर मौजूद है 0313026137 ग्रुप जो क्रिएटेड है फॉर द फ्री लिंक, उसका भी लिंक अभी मैं अपने यूट्यूब चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जो डेमो हम पहले ले चुके हैं उनका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो काइंडली आप उसको एक दफ़ा देख लें। और ताकि आप जो है वो इसको आप अगर आप इनरोल करना चाहें तो आप इनरोल कर सकें। और मतलब ये काफ़ी स्मार्टली तैयारी है और होपफुली इट्स रिकमेंडेड कि आप इसको इनरोल करें ताकि आप स्मार्टली अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकें और अपनी तैयारी एक ही दफ़ा करके ना उसको साइड पे कर दें। फिर उसके बाद तो प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस बंदा करता रहता है करता रहता है। तो एक दफ़ा आपकी चीज़ें ज़रा आपके कॉन्सेप्ट ओरिएंटेशन जो है जनरल नॉलेज के हवाले से, आइडियाज़ के हवाले से वो कवर हो सके, वो आपकी क्लियर हो सके और आपकी जो चीज़ें हैं एमसीक्यू एग्जाम्स के हवाले से वो बेहतर हो, फिर ऐसा ऐसा बंदा जो है इसको फर्दर प्रैक्टिस के साथ चीज़ें बेहतर होती रहती हैं। तो ये बहुत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें वीकली बाकी इसके हवाले से जो डिटेल्ड है वो ऑलरेडी मैं एक वीडियो कर चुका हूँ इस पर, तो आप उसको एक्सेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और होपफुली आप इस सेक्शन को एनरोल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।